चैनल द मास्टर ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट टॉपिक है हमारा पावर के रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट वी हैव गिवन इन द स्टेटमेंट, द मास ऑफ एन एरोप्लेन इज 480 क्विंटल। तो आप देख रहे हैं एक एरोप्लेन है जिसका मास हमें ज्ञात है क्विंटल्स में, 480 क्विंटल इस एरोप्लेन का क्या है, मास है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट से चलना शुरू करता है। एंड डेवलप्स अ स्पीड ऑफ 42 मीटर पर सेकेंड जस्ट बिफोर टेक ऑफ। अब डायग्राम में ये क्या है, टेक ऑफ कर रहा है, टेक ऑफ से जस्ट पहले, मीन्स जो एरोप्लेन है उड़ने से जस्ट पहले की बात करें तो इसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 42 मीटर पर सेकेंड। जस्ट उड़ने से जस्ट पहले। आगे, इफ द लेंथ ऑफ द रनवे इज 2 किलोमीटर, जो रनवे है इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, दैट इज 2 किलोमीटर। कैलकुलेट द पावर डिवेल्प। अब पावर कितनी डिवेल्प हुई है वो हमने ज्ञात करनी है। सो स्टूडेंट, जो भी हमें दिया गया है पहले हम वो लिख लेते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल बी सॉल्व इट। सो स्टूडेंट, आइए पहले लिख लेते हैं हमें क्या ज्ञात है। पहले है मास ऑफ एरोप्लेन, इसे हम स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज 480 क्विंटल। दैट मीन्स 480 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना बन जाता है, 48123, 48,000 किलोग्राम SI यूनिट। आगे जो एरोप्लेन है पहले क्या होता है, रेस्ट पोजीशन में। सो इनिशियल स्पीड ऑफ द एरोप्लेन 0 है, फाइनल स्पीड कितनी है, दैट इज 42 मीटर पर सेकेंड। दूरी कितनी तय करता है, दैट इज 2 किलोमीटर, दैट इज 2000 मीटर। अब बच्चों हमने क्या सीखा था, व्हाट इज पावर। पावर इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, और यू कैन से इन दिस केस स्पीड। अब हमें फोर्स कैसे मालूम होगी, फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमें ज्ञात है लेकिन एक्सेलरेशन ज्ञात नहीं। एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड करेंगे, अब देखें स्टूडेंट्स, जब एरोप्लेन क्या करता है, ऑन द रनवे पर होता है, टेक ऑफ करने के लिए इसे क्या करता होता है पायलट, जो एरोप्लेन की स्पीड है वो निरंतर क्या है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तभी वो टेक ऑफ कर पाएगा, उड़ पाएगा। सो रेस्ट से एरोप्लेन जर्नी स्टार्ट करता है एंड उसकी स्पीड टेक ऑफ से जस्ट पहले
बढ़कर कितनी हो जाती है 42 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ये जो मोशन है एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड मोशन है। तो मैंने बड़ी अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन किया था, हमने डेरिवेशन भी की थी। अब यूज करने जा रहे हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। सो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन स्टूडेंट v square minus u square equal to 2as. V is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration produced, s is the distance covered. So यहाँ पर मैं अब एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन को यूज करने जा रहा हूं। सो v कितना है, दैट इज 42, लिख लेते हैं 42 का स्क्वायर, इनिशियल स्पीड कितनी है दैट इज 0, 2 एक्सेलरेशन ज्ञात नहीं वो हमने फाइंड करनी है, s दैट इज 2000 मीटर। अब 42 मल्टीप्लाई 42 ओवर 2 मल्टीप्लाई 2000 इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो यहां पर दैट इज 21। अब ये 2 के साथ कैंसिल हो जाते हैं, 1000 अगेन 21। सो 21 मल्टीप्लाई बाय 21 441. So acceleration equal to 441 over 1000 meter per second square. Acceleration that is 0.441 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन है। अब यहां से हम बल को मेजर कर देते हैं। सो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 48,000 किलोग्राम, एक्सेलरेशन 0.441। डेसिमल को रिमूव कर देते हैं, कर दिया 30 कैंसल। सो रिमेनिंग फोर्स इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई बाय 441। सो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं एंड फोर्स हमारा क्या होगा इन न्यूटन। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, पावर को क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। सो स्टूडेंट आफ्टर सॉल्व इट बिकम 21,168 न्यूटन। इतना बल क्या है प्रोड्यूस हुआ है। बल कितना है 21,168 न्यूटन। आइए अब पावर को भी ज्ञात कर लेते हैं। सो यहां पर लिख लेते हैं पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स कितनी है 21,168 एंड द वेलोसिटी इज 42 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी है 42। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी गेट द पावर। सो यहां पर लिख लेते हैं पावर इक्वल टू, इसे सॉल्व कर लेते हैं। पावर या फोर्स को स्पीड के साथ मल्टीप्लाई किया 8,89,056 वॉट। इतनी पावर क्या है जनरेट हुई है। कैलकुलेट द पावर डिवेल्प, अब डिवेल्प कह सकते हैं। इतनी पावर क्या है प्रोड्यूस हुई है, कितनी
दैट इज 8,89,056 वॉट। आइए आगे का न्यूमेरिकल देख लेते हैं। स्टूडेंट इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल बच्चों, what power must be developed by an aircraft engine to raise it to an altitude of 1 kilometer if the aircraft weight 3000 kilogram force and the time of ascent is 1 minute। एक एयरक्राफ्ट है, मीन्स एरोप्लेन, टेक ऑफ कर रहा है, टेक ऑफ कर लिया, ऊंचाई कितनी पर जाता है 1 किलोमीटर, समय कितना लगता है 1 मिनट। इंजन ने कितनी पावर प्रोड्यूस की, ये हमने कैलकुलेट करना है। सो स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल में देखें, हमें वेट दिया गया है, वेट मीन्स मास इनटू ग्रेविटी, 3000 किलोग्राम फोर्स, 3000 मल्टीप्लाई बाय 9.8 न्यूटन। मास कितना है, दैट इज 3000 किलोग्राम, 3000 किलोग्राम। अब वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी mgh। So mass, that is 3000 and acceleration due to gravity 9.8, height that is 10 raised to power 3 किलोमीटर थी, 1000 मीटर, that means 10 raised to power 3 meter. So work done in joule। अब बच्चों व्हाट इज पावर, वर्क डन ओवर टाइम, वर्क डन लिख लेते हैं, एंड टाइम कितना है 60 सेकंड। सो यहां से हम पावर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आफ्टर कैलकुलेशन स्टूडेंट इट बिकम्स 490 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 वॉट। इतनी पावर इंजन ने क्या की है, प्रोड्यूस की है। एरोप्लेन को कितनी ऊंचाई पर ले जाने पर 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर पर, समय कितना लगा था 1 मिनट। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू 490 किलो वॉट। तो स्टूडेंट ये तो थे सम न्यूमेरिकल्स आर रिलेटेड टू पावर। आने वाली वीडियो में मैं और न्यूमेरिकल पावर से संबंधित डिस्कस करने जा रहा हूं। यदि इन 2 न्यूमेरिकल्स में एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।